प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में पत्रकार, कहानीकार, संगीत प्रेमी मधुकर उपाध्याय जी से बात करते हुए मेरा अगला प्रश्न ये है कि ये देखा गया है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC ने भारत के इतिहास में काफ़ी रुचि दिखाई है, तो इसको आप किस तरह से समझते हैं? देखिए, जो शासक होता है अगर वाकई उसको शासन करना है जी, और वो उसकी ज़मीन नहीं है तो आपको इतिहास को पकड़ के रखना पड़ता है। आपको लोगों को अपने साथ लेने के लिए ढूंढना पड़ता है वो कारण जिससे वो लोग आपसे कनेक्ट हों और आपके पास बने रहें, आपके ऊपर प्रश्न ना उठाएं, आपको अपना मसीहा समझने लगे कुछ दिन में कि आप ही हैं तो सब कुछ हो रहा है वरना कुछ नहीं होता। तो ये जो इंटरेस्ट है इन हिस्ट्री, ये किसी भी कॉलोनियल पावर में आपको दिखाई देगी। चूँकि ब्रिटिश हिंदुस्तान में थे तो हम हिंदुस्तान में उसे देख रहे हैं, डच के लोगों के बीच में आप देख लीजिए, और दक्षिण भारत में आप देख लीजिए। तो BBC में किस स्टेज पर भारत के इतिहास में ये रुचि, इंटरेस्ट नहीं, BBC जागृत हुआ? BBC को तो बने हुए भी अभी 100 साल पूरे हुए हैं जी, 104-5 साल कुल हुए हैं। 1920 से पहले तो BBC था ही नहीं जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही BBC का गठन हुआ है। तो इसलिए ब्रिटिश BBC का इंटरेस्ट और ब्रिटिश इंटरेस्ट ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको अलग ही करके देखना चाहिए। ब्रिटिश इंटरेस्ट पहले से था और चूंकि एक पावर थी और उस पावर का इंटरेस्ट हिंदुस्तान में था ब्रिटिश, हाँ, तो इसलिए BBC का भी इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट तो जहाँ तक उनके वो ट्रेवलॉग थे जो उनके आए तब से जहांगीर के समय से, और हाँ, वो हो गया। हाँ, और उसके बाद कर्नल टॉड की जो हिस्ट्री है राजपूताना की और भी, तो वो तो उस तरह से हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट लिखना पढ़ना उसके बारे में कनिंगम का पूरा एफर्ट जी हिस्ट्री का ही एफर्ट माना जाएगा। वो उसी तरह लेकिन अगर इसको देखा जाए BBC को एज अ मीडिया बॉडी, तो उसमें क्या कारण था? क्या कोई विशेष कारण था कि उन्होंने ट्रेड, यहाँ की कल्चर और इन सब के बजाय हिस्ट्री पर भी ध्यान न दिया? क्योंकि आप नज़दीक रहे हैं। सब पर किया है काम उन्होंने, लेकिन बेसिक इंटरेस्ट किसी भी कॉलोनियल पावर का और उसके किसी भी मीडिया विंग का बहुत उसी दृष्टि से देखना चाहिए। हाँ, उसको उसी दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सेपरेट नहीं कर सकते इन दो चीज़ों को, नहीं तो दूरी बनी रहेगी। हाँ, आपको समझ में नहीं आएगा कि BBC का इंटरेस्ट क्यों है। अगर ब्रिटिश कॉलोनियल पावर का, कॉलोनियल जो रूलर्स हैं उनका इंटरेस्ट है तो BBC का लाजमी है कि इंटरेस्ट होगा। जी जी। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे और काम किए BBC ने जो देखना चाहिए ध्यान से। अब ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट ख़त्म होने के इतने अरसे बाद एटनबरो जी गांधी पर फिल्म बनाते हैं। जी, तब तो कोई उनका कॉलोनियल पावर थी नहीं और कोई उसका फायदा नहीं मिल रहा था, डिज़ाइन भी नहीं था, लेकिन वो करते हैं इसलिए कि वंस यू गेट सक्ड इनटू हिस्ट्री ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जी, तो वो आपसे निकलता नहीं है। आपका जब जुड़ाव रहा BBC से, उस दौरान बतौर पत्रकार कौन सा ऐसा इतिहास का पहलू है जो आपने खुद BBC के लिए जिसको कवर किया या जिस पे काम किया? मैंने दो चीज़ें की। एक तो मुझे चूँकि गांधी जी का मैं अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने दांडी मार्च को री इनैक्ट किया। वो BBC के लिए था? BBC के लिए था। और शुरू में BBC ने कहा कि ये बेकार का प्रोग्राम आप कंसीव कर रहे हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वी आर एन इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन और आप पता नहीं किस बैक ऑफ द बियॉन्ड किस गांव की बात करेंगे, किसकी दिलचस्पी होगी उसमें। लेकिन बाद में जब मैं चला गया, मैंने कहा कि ठीक है आप मत करिए, मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं तो करूँगा। तो मैं छुट्टी लेके हिंदुस्तान आ गया, मैं गुजरात पहुंच गया। मैं पहली बार साबरमती आश्रम से चल के पहला गांव जो पड़ता है असलाली उसका नाम है,
मैं असलाली पहुंच गया। असलाली में उन लोगों ने ट्रैक करके मुझे फ़ोन किया और कहा कि दिस इज़ ऑफिशियल, यू आर रिपोर्टिंग फॉर बीबीसी, जी और जो कुछ भी है वो सब आपके लिए जो भी पैसे चाहिए, फंड चाहिए, इंतज़ाम करने के लिए जो भी चाहिए, एंड अ सेट ऑफ डॉक्टर्स इन वेरियस प्लेसेस, वो उनके फ़ोन नंबर्स कि अगर आपकी तबीयत खराब हो, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड यू टू फॉल सिक। बहुत बड़ी चीज है। हाँ, बहुत तो बड़ी ये चीज़ आपको करना ही, उन्होंने उसकी अहमियत, हाँ, हो सकता है ठोक बजा करके देखा देख करके, जब उसके रिस्पॉन्स आने शुरू हुए तो दे वर मैसिवली, आई मीन दे वर सरप्राइज्ड। जी बोरे बोरे भर के चिट्ठियां आती थी। उस जमाने में ईमेल और ये सब तो होता नहीं था। बोरे बोरे भर के चिट्ठियां आती थी, उनका जवाब देना मुश्किल हो गया था इन लोगों के लिए। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं, बहुत मज़ेदार। मेरे एक दोस्त थे, दोस्त तो नहीं कहेंगे, बहुत छोटे थे, जेएनयू में पढ़ते थे, जी और उन्होंने कहा कि साहब मैं आपका प्रोग्राम सुनता था ये, और उन्होंने चिट्ठी लिखी मुझे बाद में, और मैं एक दिन मेरा पेट खराब था, तबीयत ठीक नहीं थी, और आपका प्रोग्राम आने वाला था ये दांडी वाला, और मैं इसको मिस नहीं करना चाहता था, और मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, और मुझे उम्मीद थी कि ये मैं सुनूं ज़रूर, और लग रहा था कि मैं अगर गया तो ये मिस हो जाएगा, क्योंकि वो तो 3 ही मिनट का तो कुल होता था। तो फिर अंत में इनसे उन्होंने लिखा कि मुझसे जब रहा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं चला गया बाथरूम, और फिर जब मैं लौट के आया तो मैं इतना प्रसन्न था, क्योंकि मैंने एक शब्द नहीं मिस किया, एक वाक्य नहीं मिस किया, हर कमरे में वही प्रोग्राम चल रहा था। बहुत अच्छा। तो ये उसकी सफलता का, हाँ, और कोई बड़ा तमगा जो है, इससे बड़ा तमगा क्या हो सकता है। जी हाँ, धन्यवाद। हमारी बातचीत जारी रहेगी।